नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्नो न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। बुधवार को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक बयान के जरिए कहा है कि सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा के भारतीयों के रंग को लेकर एक बयान पर काफी बवाल मचा था, जिसके बाद मई में सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईएएस मनीष गुप्ता को दिल्ली सरकार का मुख्य गृह सचिव नियुक्त कर लिया है। मनीष गुप्ता 1991 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी का पद काफी अहम माना जाता है। दिल्ली का प्रधान गृह सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का मेंबर भी होता है। सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। बुधवार को पूर्व भारतीय विदेश सचिव मुचकुंद दुबे का दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में निधन हो गया। वह 90 साल के हो चुके थे और पिछले 1 महीने से अस्वस्थ भी थे। मुचकुंद दुबे भारत सरकार में सामाजिक विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। वह साल 1957 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिए गए हैं। वो बेलमार्श की एक जेल में बंद थे। विकिलीक्स के सोशल मीडिया हैंडल से यह जानकारी साझा की गई है। पोस्ट में लिखा है कि 1901 दिन जेल में बिताने के बाद वो 24 जून को जेल से बाहर आ गए। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ हुए एक समझौते के तहत उन्हें रिहा किया गया है। इसके तहत असांजे अमेरिका की सीक्रेट डाटा चुराने के आरोप में दोषी होने की बात पर सहमति देंगे। जूलियन असांजे को करीब 5 साल तक ब्रिटेन में हिरासत में रखा गया है। उनके ऊपर अमेरिकी सेना की खुफिया फाइलें चुराने में शामिल होने का आरोप लगा था। असांजे की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन हुए थे। उन्हें अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान में सेना को गलत इस्तेमाल को उजागर करने का श्रेय मिला था। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे जूलियन असांजे ने सन 2006 में विकिलीक्स की स्थापना की थी। नीट पीजी 2024 परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज ने यह घोषणा की है। यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियातन इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था। मंत्रालय का कहना है कि नीट यूजी, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के रद्द होने के बाद नीट पीजी परीक्षा को भी एहतियात के तौर पर टाल दिया गया था। नई तारीखों की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाएंगी। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अब अपनी ही यूनिवर्सिटी में पेड इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी इसी सेशन से वाइस चांसलर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रही है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। 2024-25 सेशन से छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्टूडेंट्स की जानकारी और उनके रुचि के आधार पर उन्हें डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एनालिसिस, वेबसाइट डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक अफेयर्स जैसे कई तरह के कामों में लगाया जाएगा। वे लाइब्रेरी, लैब्स, प्लेसमेंट सेल, एडमिशन ब्रांच, एग्जामिनेशन आदि कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के 3 हिस्से होंगे: पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम और फुल टाइम। पार्ट टाइम के लिए 2500, शॉर्ट टाइम के लिए 4000 और फुल टाइम के लिए 6000 का मानदेय भी दिया जाएगा। इंटर्नशिप 6 महीने तक की होगी। टेक्नी इंस्टीट्यूट के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की छात्रा अनन्या का चयन देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हो गया है। अनन्या टेक्निया टीवी की एंकर भी रही हैं। अनन्या का चयन आईआईएमसी के ढेंकनाल सेंटर के लिए किया गया है। उनका चयन द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म कोर्स में किया गया है। अनन्या ने इसी वर्ष अपना पत्रकारिता और जनसंचार में ग्रेजुएशन पूरा किया है। अपने पहले ही प्रयास में आईआईएमसी की प्रवेश परीक्षा में उनको सफलता मिल गई। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए बाबा बर्फानी का दरबार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तक खोला जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए 26 जून से तत्काल पंजीकरण की सुविधा शुरू हो चुकी है। साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल खेलने का दक्षिण अफ्रीका के लिए यह पहला मौका होगा। सेमीफाइनल में उसने अफगानिस्तान को मात दी है। पहली बार सेमीफाइनल्स खेल रहे अफगानिस्तान की टीम अपने अच्छे प्रदर्शन को कायम नहीं रख पाई। अफगानिस्तान के कप्तान
राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम 56 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 1 विकेट खोकर आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। जून के आखिरी हफ्ते में बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज हो रही हैं। उनमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रोतू का राज का नाम भी शामिल है। रोतू का राज 28 जून को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो रही है। रोतू का राज की कहानी उत्तराखंड के एक गांव पर आधारित है, जहां एक ब्लाइंड स्कूल में रहस्यमय तरीके से वार्डन की मौत हो जाती है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दीपक नेगी की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म में अतुल तिवारी और नारायणी शास्त्री भी लीड रोल में हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।